जी हाँ दोस्तों, अंडर 19 वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से पहले देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी का विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, चौके और गगनचुंबी सिक्स लगाकर उन्होंने इंग्लैंड को चकनाचूर कर दिया और सामने वाली टीम के गेंदबाजों को मानो खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। फिर कप्तान आयुष महात्रे और टीम ने मिलकर ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया कि दुनिया बस देखती रह गई। और जब 400 से ज्यादा रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड उतरी तो उन्हें लग रहा था कि वो विश्व चैंपियन बन जाएंगे, मगर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया और पूरा मुकाबला पलट दिया। आखिरी समय में तो ऐसा लगने लगा था कि ये टीम 250 भी पार नहीं कर पाएगी, मगर 7वें नंबर के बाद बल्लेबाजी ने 100 से ज्यादा रन का सहयोग दिया, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। तो ऐसे में आखिरकार अंडर 19 विश्व कप के अंतर्गत भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले में क्या कुछ रहा रोमांच, क्या रहा टर्निंग पॉइंट, पूरे मैच की हाइलाइट्स हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप भी भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अंडर 19 वनडे विश्व कप समाप्त हो चुका है, जिसके अंतर्गत अंतिम और सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला फाइनल मुकाबला विश्व क्रिकेट की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां भारतीय टीम के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में इंग्लैंड मौजूद थी। इस महामुकाबले में हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया और इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, एरन जॉर्ज बर्गीज और वैभव सूर्यवंशी, जो टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने आए थे। पारी का पहला ओवर सेबेस्टियन मॉर्गन लेकर आए। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर एरन बर्गीज ने शानदार तरीके से आगे बढ़कर कवर की दिशा में पंच करते हुए चौका जड़ दिया। भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद आता है वैभव सूर्यवंशी का तूफान। जब दूसरा ओवर लेकर एलेक्स ग्रीन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर पॉइंट और कवर के बीच शानदार चौका लगा दिया। उनका बल्ला यही नहीं रुका। तीसरा ओवर लेकर फिर से सेबेस्टियन मॉर्गन आए और उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। देखते ही देखते भारतीय टीम लय में बल्लेबाजी करने लगी। चौथे ओवर में एलेक्स ग्रीन की गेंद पर एरन बर्गीज ने भी एक शानदार चौका लगाकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि पहले विकेट के लिए सिर्फ 20 रन की साझेदारी ही हो पाई थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एलेक्स ग्रीन ने एरन बर्गीज को बेन मेयर्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। बर्गीज 9 रन बनाकर आउट हो गए। पहला बड़ा झटका लगने के बाद अब कप्तान आयुष महात्रे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। पहला विकेट बेहद जल्दी गिर गया था, मगर इसका कोई भी असर आज वैभव सूर्यवंशी पर नहीं पड़ा था। दरअसल 5वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन के सामने वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना इंटेंट दिखा देते हैं कि आज वो सामने वाली टीम को कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। छठे ओवर में तो एलेक्स ग्रीन के सामने वैभव सूर्यवंशी एक खतरनाक शॉट लगाकर गेंद को गगनचुंबी सिक्स के लिए भेज देते हैं। देखते 6 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 33 रन बना लेती है। भले ही विकेट गिरा था, मगर आज भारतीय टीम ने अपना बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला था। 7वें ओवर में आयुष महात्रे भी सेबेस्टियन मॉर्गन को एक शानदार चौका लगाते हैं और बता देते हैं कि आज वो भी कप्तानी पारी खेलने वाले हैं। फिर आयुष महात्रे का असली तूफान 8वें ओवर में आता है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आज मानो आयुष महात्रे ने मैनी लम्सडेन के 8वें ओवर में ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया कि दुनिया देखती रह गई। इस ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी सिक्स देखने को मिला और कप्तान ने इस तरीके से अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया। अब कप्तान को देखकर वैभव सूर्यवंशी भी अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल देते हैं। दरअसल जब 9वां ओवर लेकर जेम्स मिंटो आए तो वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में जो बल्लेबाजी की उसने सभी को हैरान कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को खड़े खड़े मिड विकेट की ओर गगनचुंबी सिक्स के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने इसी ओवर में 3 और चौके जड़ दिए। कुल मिलाकर 18 रन बने और 9 ओवर में भारतीय टीम 71 रन तक पहुंच गई। वैभव सूर्यवंशी देखते ही देखते अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और आयुष महात्रे उनका शानदार साथ दे रहे थे। 10वें ओवर में मैनी लम्सडेन को आयुष महात्रे ने 2 बैक टू बैक चौके लगाकर टीम को 10 ओवर में 79 रन तक पहुंचा दिए। दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी। पारी का 11वां ओवर लेकर जब फरहान अहमद आए तो वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी सिक्स के लिए भेज दिया। इस ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर मात्र 32 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके सेलिब्रेशन के दौरान चारों तरफ तालियां गूंज उठी। वैभव सूर्यवंशी की ये पारी उनके जीवन की सबसे खास पारियों में से एक रही, क्योंकि ये विश्व कप फाइनल में आई हुई पारी थी।
इसके बाद आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहे। 12वें ओवर में मैनी लम्सडेन के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी एक और चौका लगाते हैं और देखते ही देखते पारी के 14वें ओवर तक भारतीय टीम अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है। इसी ओवर में आयुष महात्रे जेम्स मिंटो को एक कड़क पुल शॉट लगाकर चौका जड़ देते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पूरी तरह खुल चुका था और वो अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ने लगे थे। पारी का 15वां ओवर लेकर जब फरहान अहमद आए तो वैभव सूर्यवंशी ने पहली 2 गेंदों पर गगनचुंबी 2 सिक्स जड़कर अपनी टीम के 15 ओवर में 122 रन पूरे करवा दिए। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। भारतीय टीम का ये बल्लेबाज आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ आयुष महात्रे भी देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। वैभव सूर्यवंशी का असली खतरनाक अंदाज अब 17वें ओवर में देखने को मिलता है। इस ओवर में फरहान अहमद के सामने उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार गगनचुंबी 6 लगाया। चौथी गेंद पर वो स्टैंड एंड डिलीवर करते हुए एक और बैक टू बैक 6 जड़ देते हैं। इसके बाद भी वो नहीं रुके और 5वीं गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं। आप सब सोच रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहीं रुकेगा, मगर अगली गेंद पर एक और 6 लगाकर उन्होंने इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए और टीम 149 रन तक पहुंच गई। अब वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बिल्कुल करीब आ चुके थे। 19वें ओवर में एलेक्स ग्रीन के सामने आयुष महात्रे एक चौका और एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। फाइनल में कप्तान की ये अर्धशतकीय पारी उनके जीवन भर याद रखी जाएगी। इस बीच दोनों के बीच 142 रन की साझेदारी हो चुकी थी, मगर अगली ही गेंद पर एलेक्स ग्रीन ने वापसी करते हुए आयुष महात्रे को बेन मेयर्स के हाथों कैच आउट करा दिया और कप्तान 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए वेदांत त्रिवेदी मैदान पर आते हैं। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी पारी के 20वें ओवर में राफे अल्बर्ट के सामने एक सिंगल लेकर महज 55 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लेते हैं। उनकी इस पारी को देखकर पूरी दुनिया मानो सलाम करने को मजबूर हो गई। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। 15 साल का ये खिलाड़ी आज दुनिया के सामने इतिहास रच रहा था। इसके बाद पारी का 21वां ओवर लेकर एलेक्स ग्रीन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने एक चौका और 2 गगनचुंबी 6 लगाकर टीम को 186 रन तक पहुंचा दिया। उनका असली अंदाज अब 22वें ओवर में देखने को मिलता है, जहां राफे अल्बर्ट के सामने उन्होंने दूसरी गेंद पर चौका लगाया, फिर तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 लंबे गगनचुंबी 6 जड़ दिए और आखिरी 2 गेंदों पर 2 और चौके लगा दिए। इस ओवर में कुल 27 रन बने और देखते ही देखते टीम 200 के पार पहुंच गई। 22 ओवर में भारत 213 रन। वैभव सूर्यवंशी 145 रन बनाकर खेल रहे थे और सामने बल्लेबाजी कर रहे वेदांत त्रिवेदी को मानो अभी जमने का मौका ही नहीं दे रहे थे। पारी का 23वां ओवर लेकर जब सेबेस्टियन मॉर्गन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने एक गगनचुंबी 6 और एक चौका लगाकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। अब यहां से वेदांत त्रिवेदी का पल्ला खुलता है। 24वें ओवर में मैनी लम्सडेन को वो एक शानदार चौका जड़ देते हैं और टीम 24 ओवर में 239 रन तक पहुंच जाती है। भारतीय टीम ने आज इस वनडे मुकाबले को मानो T20 बनाकर रख दिया था। ऐसे ऐसे गगनचुंबी 6 और चौके देखने को मिल रहे थे कि दुनिया हैरान थी। इसके बाद 25वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी सेबेस्टियन मॉर्गन को एक चौका और 2 गगनचुंबी 6 जड़ देते हैं और आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में 21 रन बटोर लेते हैं। 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम 25 ओवर में 250 रन के पार पहुंच जाती है। वैभव सूर्यवंशी अब ऐतिहासिक 175 रन बना चुके थे और दोनों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी। लग रहा था कि आज वो 200 रन तक पहुंच जाएंगे, मगर फिर 26वें ओवर में मैनी लम्सडेन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं। गुड लेंथ गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया जाता है। 175 रन बनाकर जब वो लौटते हैं तो पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजाता है। उनकी इस ऐतिहासिक पारी को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई और ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विहान मल्होत्रा मैदान पर आते हैं। अब जिम्मेदारी इस नई जोड़ी पर थी कि टीम को आगे बढ़ाएं और बेहतरीन साझेदारी करें। टीम 250 रन के आगे पहुंच चुकी थी। पारी का 28वां ओवर लेकर जब मैनी लम्सडेन आए तो वेदांत त्रिवेदी एक शानदार चौका लगाकर अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। फिर 29वें ओवर में फरहान अहमद के सामने भी वेदांत त्रिवेदी चौका जड़ देते हैं। उन्हें देखकर विहान मल्होत्रा भी अपना बल्ला खोल देते हैं और 30वें ओवर में राफे अल्बर्ट के सामने एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं। देखते ही देखते 30 ओवर में भारतीय टीम स्कोरबोर्ड पर 283 रन लगा चुकी थी। आज स्कोर जिस तेजी से बढ़ रहा था उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान के माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था और परेशानी की लकीरें भी दिखाई दे रही थी। यहां से मानो भारतीय टीम ने तय कर लिया था कि विश्व कप अब भारत का होने वाला है और इंग्लैंड धीरे धीरे हार मानती
भारतीय टीम की बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि सामने वाली टीम का कोई भी गेंदबाज चल नहीं पा रहा था। विहान मल्होत्रा 33वें ओवर में फरहान अहमद के सामने एक चौका जड़ देते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम के 300 रन भी पूरे हो जाते हैं। मगर 35वें ओवर में जेम्स मिंटो आकर विहान मल्होत्रा को डॉकिंस के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 30 रन की पारी खेलकर विहान मल्होत्रा पवेलियन लौट जाते हैं। अब तक एक बेहतरीन स्कोर बन चुका था। भारतीय टीम 305 रन बना चुकी थी और अभी भी 15 ओवर बाकी थे। अब अगले बल्लेबाज के रूप में अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आते हैं। यहां से अभिज्ञान कुंडू और वेदांत त्रिवेदी मिलकर टीम को 400 के पार ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। मगर 37वां ओवर लेकर जेम्स मिंटो आए और उन्होंने वेदांत त्रिवेदी को बेन मेयर्स के हाथों कैच आउट करा दिया। 32 रन की शानदार पारी खेलकर वेदांत त्रिवेदी भी पवेलियन लौट जाते हैं। 2 सेट बल्लेबाज अब वापस जा चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में अम्बरीश एस मैदान पर आते हैं और यहां से नई जोड़ी टिककर खेलने लगती है। पारी का 38वां ओवर राफे अल्बर्ट लेकर आए तो अम्बरीश एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। मानो ड्रेसिंग रूम से संदेश आया हो कि अब जो भी आए तेजी से रन बनाए। भारतीय टीम की ये बल्लेबाजी दुनिया को हैरान कर देने वाली साबित हो रही थी। अंडर 19 टीम ऐसा प्रदर्शन कर रही थी कि इंग्लैंड के खिलाड़ी पसीना छोड़ते नजर आ रहे थे। दोस्तों 42वां ओवर लेकर मैनी लम्सडेन आए तो अभिज्ञान कुंडू ने चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और देखते ही देखते 42 ओवर में भारतीय टीम 332 रन तक पहुंच गई। भले ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी मगर नए बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिज्ञान कुंडू भी वैभव सूर्यवंशी की तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। 44वां ओवर लेकर आए मैनी लम्सडेन के खिलाफ अभिज्ञान कुंडू 3 चौके और एक गगनचुंबी 6 लगाकर टीम के 350 रन पूरे कर देते हैं। अब वो अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 45वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन को वो एक चौका लगाते हैं मगर इसी ओवर में मॉर्गन वापसी करते हुए उन्हें राफे अल्बर्ट के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 40 रन की बेहतरीन पारी खेलकर अभिज्ञान कुंडू पवेलियन लौट जाते हैं और 359 रन पर भारतीय टीम को छठा झटका लगता है। नए बल्लेबाज के रूप में अब कनिष्क चौहान मैदान पर आते हैं। दूसरी ओर अम्बरीश शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में एक और चौका लगा देते हैं मगर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। 46वां ओवर लेकर आए जेम्स मिंटो उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 18 रन की उपयोगी पारी खेलकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। 367 रन के स्कोर पर अब देखते ही देखते भारतीय टीम के 7 बड़े विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम भले ही विकेट खो रही थी मगर लगातार हर आने वाला बल्लेबाज बड़े शॉट खेल रहा था। नए बल्लेबाज के रूप में अब खिलान पटेल मैदान पर आते हैं। यहां से कनिष्क चौहान और खिलान पटेल कुछ कर पाते उससे पहले ही 47वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन ने खिलान पटेल को जो मूर के हाथों कैच आउट करा दिया और वो खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज के रूप में हेनिल पटेल मैदान पर आते हैं। अंतिम क्षणों में कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत थी। जेम्स मिंटो के खिलाफ 48वें ओवर में कनिष्क चौहान एक चौका जड़ देते हैं और टीम 385 रन तक पहुंच जाती है। आखिरी 2 ओवरों में बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी और हेनिल पटेल कोशिश करते हुए अंतिम गेंद पर रनआउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब 393 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में देवेंद्रन मैदान पर आते हैं। अंतिम ओवर में कनिष्क चौहान ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाता है। जेम्स मिंटो जब गेंदबाजी करने आते हैं तो कनिष्क चौहान पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर चौका बटोर लेते हैं। फिर तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम फाइनल में अपने 400 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद 5वीं गेंद पर कनिष्क चौहान एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 411 रन स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर देती है। अब इंग्लैंड के सामने 412 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था अगर उन्हें विश्व चैंपियन बनना था। अब इंग्लैंड की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, बेन डॉकिंस और जोसेफ मूरी, जिनके कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आरएस अब्रेश आए। उन्होंने पहले ओवर में बेहद सटीक गेंदबाजी की और इंग्लैंड को एक भी रन नहीं बनाने दिया। दूसरा ओवर लेकर हेनिल पटेल आए और उन्होंने भी बहुत नियंत्रित गेंदबाजी की। इस ओवर से भी इंग्लैंड को एक भी रन नहीं मिला। पहले दोनों ओवर मेडन साबित हुए। पारी के तीसरे ओवर में फिर आरएस अब्रेश गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भी सिर्फ 2 रन दिए। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम को बेहद धीमी शुरुआत मिली, जिससे दोनों ओपनर बल। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर हेनिल पटेल डालने आए। इस ओवर में जोसेफ मूरी ने लगातार 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक लगा दी। वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए आरएस अब्रेश की चौथी गेंद पर भी जोसेफ मूरी ने स्क्वायर लेग की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। मगर अगली ही गेंद पर आरएस अब्रेश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे जोसेफ मूरी को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोसेफ मूरी इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए।
5वें ही ओवर में इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे बेन मायस मैदान पर आए, मगर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहद घातक नजर आ रही थी, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी हद तक बांधे रखा। हालांकि पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हेनिल पटेल के खिलाफ बेन डॉकिंस ने एक ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़ दिए। इसके बाद अगले ओवर में नए बल्लेबाज बेन मायस ने भी अपने फॉर्म का फायदा उठाते हुए आरएस अब्रिश के खिलाफ 2 चौके लगा दिए। अब इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। बेन मायस और बेन डॉकिंस भारतीय कप्तान आयुष महात्रे को परेशानी में डालते दिख रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपेश देवेंद्रन के खिलाफ भी बेन मायस ने 2 शानदार चौके लगाए, जिसके चलते 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन हो गया। इंग्लैंड के लिए बेन मायस और बेन डॉकिंस की जोड़ी एक अहम साझेदारी तैयार कर रही थी। गेंदबाजी पर आए खिलान पटेल के खिलाफ भी बेन मायस ने एक ही ओवर में 2 चौके और एक आसमानी 6 जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय टीम की गेंदबाजी अब दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन तभी अपना अगला ओवर डालने आए खिलान पटेल ने वापसी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे बेन मायस को हेनिल पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन मायस इस मुकाबले में 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। वो इंग्लैंड और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों में से एक थे, जिन पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी थी, मगर उनका विकेट भारतीय टीम को मिल चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव मैदान पर आए और उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। दूसरी ओर बेन डॉकिंस रुकने को तैयार नहीं थे और लगातार भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करते जा रहे थे। अब कप्तान थॉमस रीव और सेट हो चुके बेन डॉकिंस के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड की रन गति को धीमा नहीं पड़ने दे रहे थे। थॉमस रीव ने गेंदबाजी पर आए कनिष्क चौहान के खिलाफ एक ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव लगातार कनिष्क चौहान को निशाना बना रहे थे। फिर पारी के 18वें ओवर में भी कनिष्क चौहान के खिलाफ उन्होंने 1 चौका और एक शानदार 6 जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कनिष्क चौहान ने बाजी मार ली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान थॉमस रीव को आयुष महात्रे के हाथों कैच आउट करा दिया। इंग्लैंड के कप्तान 18 गेंदों में 31 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की बड़ी सफलता साबित हुआ और इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे दबाव में आने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए के फॉकनर मैदान पर आए, लेकिन इस विकेट वाले अगले ओवर में खिलान पटेल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेन डॉकिंस ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ओवर में कनिष्क चौहान के खिलाफ भी बेन डॉकिंस ने 1 चौका और एक आसमानी 6 जड़ दिया। वो अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के 21वें ओवर में भारतीय कप्तान आयुष महात्रे खुद गेंदबाजी पर आए और आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले के सबसे बड़े खतरे बन चुके बेन डॉकिंस को खिलान पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन डॉकिंस 56 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में एक और झटका इंग्लैंड को लगा। नए बल्लेबाज राफे एल्बर्ट गलत रन लेने के प्रयास में खिलान पटेल के हाथों रन आउट हो गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों ने समेट दी और फाइनल मुकाबला उनके हाथ से फिसलता नजर आने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए फरहान अहमद मैदान पर आए, मगर पारी के 22वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपेश देवेंद्रन ने उन्हें अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट करा दिया। फरहान अहमद सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सेबेस्टियन मॉर्गन को भी दीपेश देवेंद्रन ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मॉर्गन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार 2 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे और देखते ही देखते थॉमस रीव ने गेंदबाजी पर आए कनिष्क चौहान के खिलाफ एक ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव लगातार कनिष्क चौहान को निशाना बना रहे थे। फिर पारी के 18वें ओवर में भी कनिष्क चौहान के खिलाफ उन्होंने 1 चौका और एक शानदार 6 जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कनिष्क चौहान ने बाजी मार ली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान थॉमस रीव को आयुष महात्रे के हाथों कैच आउट करा दिया। इंग्लैंड के कप्तान 18 गेंदों में 31 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की बड़ी सफलता साबित हुआ और इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे दबाव में आने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए के फॉकनर मैदान पर आए, लेकिन इस विकेट वाले अगले ओवर में खिलान पटेल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेन डॉकिंस ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ओवर में कनिष्क चौहान के खिलाफ भी बेन डॉकिंस ने 1 चौका और एक आसमानी 6 जड़ दिया। वो अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेलते नजर आ रहे थे,
लेकिन पारी के 21वें ओवर में भारतीय कप्तान आयुष महात्रे खुद गेंदबाजी पर आए और आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले के सबसे बड़े खतरे बन चुके बेन डॉकिंस को खिलान पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन डॉकिंस 56 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में एक और झटका इंग्लैंड को लगा। नए बल्लेबाज राफे एल्बर्ट गलत रन लेने के प्रयास में खिलान पटेल के हाथों रन आउट हो गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों ने समेट दी और फाइनल मुकाबला उनके हाथ से फिसलता नजर आने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए फरहान अहमद मैदान पर आए, मगर पारी के 22वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपेश देवेंद्रन ने उन्हें अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट करा दिया। फरहान अहमद सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सेबेस्टियन मॉर्गन को भी दीपेश देवेंद्रन ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मॉर्गन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार 2 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे और देखते ही देखते 7 विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स मिंटो मैदान पर आए थे, लेकिन केलव फॉकनर और जेम्स मिंटो ने यहां से एक अहम साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इस दौरान केलव फॉकनर भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। वो हर गेंदबाज के खिलाफ रन बटोरते जा रहे थे। पारी के 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन के खिलाफ तो केलव फॉकनर ने एक ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़ दिए थे। वहीं दूसरी ओर जेम्स मिंटो बिना जोखिम उठाए उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। लक्ष्य अभी भी दूर था, लेकिन इंग्लैंड को ऐसी ही आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी और ये जिम्मेदारी केलव फॉकनर बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच पारी के 29वें ओवर में केलव फॉकनर ने एक शानदार शॉट लगाकर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम अब धीरे धीरे दबाव में नजर आने लगी थी। ये साझेदारी टीम इंडिया के लिए परेशानी बढ़ा रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर 269 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी के 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आरएस अबरीश ने सेट हो चुके जेम्स मिंटो को मोहम्मद नईम के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिंटो 41 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लंबे समय बाद भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और 92 रनों की बड़ी साझेदारी टूट गई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैनी वनसन आए, लेकिन फॉकनर अभी भी मैदान में डटे हुए थे और लगातार आक्रमण जारी रखे हुए थे। हालांकि ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आरएस अबरीश ने मैनी लमसन को वेदांत त्रिवेदी के हाथों कैच आउट करा दिया। लमसन 10 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का सिर्फ 1 विकेट बचा था और भारतीय टीम जीत से बस 1 कदम दूर थी। इसके बाद एलेक्स ग्रीन क्रीज पर आए। इसी दौरान पारी के 40वें ओवर में केलव फॉकनर ने आरएस अबरीश के खिलाफ 3 शानदार चौके जड़ते हुए अपना धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। अकेले दम पर वो इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान की दूसरी ही गेंद पर फॉकनर फंस गए और खिलान पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ भारत ने इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा टीम के सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का, जो मात्र 15 साल की उम्र में ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल गए जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की इस शानदार जीत और वैभव सूर्यवंशी की दमदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।